नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटराकोटी धाम में पत्रकार सम्मान समारोह संपन्न की गई, जिसमें अयोध्या गोंडा और बस्ती के दर्जनों पत्रकारों को अंगवस्त्र एवं डायरी देकर सम्मानित किया गया। विदित हो कि कटराकोटी धाम के पूज्य महाराज स्वामी चिन्मयानंद दास जी के नेतृत्व में यह आयोजन लगभग 25 वर्षों से आयोजित की जाती है। ज्ञात हो कि पूज्य महाराज जी के सौजन्य से समाज सेवी महिलाओं, शिक्षकों, सैनिकों, कवियों, पत्रकारों को समय समय पर सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी विनोद गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकारों में नवाबगंज से राकेश सिंह, महादेव सागर, हरीश तिवारी, अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, गोंडा से अरुण श्रीवास्तव समेत तमाम पत्रकारों को संबोधित किया गया और कार्यक्रम का संचालन रविंद्र कुमार पांडे उर्फ रवि जी ने किया। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तोरा वसासन हम सब फूल तोरे, हम सब फूल तो नवनीत सम जिनका हृदय, नवनीत सम जिनका विचार अनंत है, वही संत है, वही संत है, वही संत है, वही संत है। बिगड़ों को तो सवारे, बिगड़ों को जो संवार दे, हर प्राणियों में प्यार दे, हर प्राणियों को प्यार दे। मझधार में जो है फंसी, उन नाव को पतवार दे। सब पूज्य महाराज जी को प्रणाम करूँगा और हमारे बड़े भाई राकेश सिंह जी को। आज मुझे गर्व हो रहा है कि इस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला है। ये दूसरी बार है। बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे महाराज जी का है, रविंद्र पांडे जी का है। आज सबसे बड़ी बात है कि इस स्थल पर कटराकोटी धाम जो हनुमान जी की तपोस्थली है, यहाँ पर जैसा अभी रविंद्र जी बताए हैं, अनेकों नेक प्रकार के यहाँ पे लोगों को सम्मानित किया जाता है। वो महिलाओं का है, बच्चियों का है, छात्रों का है या सैनिकों का है, मतलब तमाम प्रकार के लोगों को यहाँ पे हर मंच पर यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। और ऐसे मंच पर आज तीसरी बार मैं सम्मानित हो रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य का विषय है। पत्रकारिता की बात अभी बीच में हो रही थी कि हमको आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारे सर जी ने भी एक कविता सुनाया था, छंद सुनाया था, जो वास्तव में पत्रकार अपने सर पे कफन बांध चलता है। सच है कि अगर पत्रकार है, उसका विरोध ना हो, उसको धमकी ना मिले, तो पत्रकार नहीं माना जाता। पत्रकार वही है जो समाज के हित के लिए करे, समाज के लिए करे, और जो समाज से कोई आवाज़ उठाता है, माफियाओं के लिए या तमाम ऐसे लोगों के लिए, तो निश्चित है कि वो माफिया होते हैं, बड़े बड़े ठेकेदार होते हैं जो माफिया का विरोध करते हैं। किसी को न्याय दिलाने के लिए हमको धमकी मिलती है। और मैं बताऊँ आपको, मैं सर 32 साल हो गए, मैं 91 से पत्रकारिता कर रहा हूँ, और मुझे ऐसे ऐसे लोगों को धमकियाँ मिली है जो आज तो बहुत लोग नहीं हैं और कुछ हैं, नाम नहीं लूँगा। और उस हनुमानगढ़ी के जो शीर्ष पर आज बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने मुझे धमकी दिया, बड़े बड़े माफियाओं ने धमकी दिया कि हम तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन हनुमान की कृपा है कि मैंने कभी डरा नहीं। और आज पत्रकारिता का मैं लगभग 33 साल मैं पूर्ण कर रहा हूँ, और मुझे विश्वास है हनुमान जी पर, अपने इन बड़े भाइयों पर, ये लोग आशीर्वाद मिलता रहेगा। और मैं अपने इस पत्रकारिता की स्तर को हमेशा ऊंचा रखूँगा, और लोगों की जो निचले स्तर के लोग हैं, उनकी आवाज़ को उठाता रहूँगा। और कभी डरा नहीं तो मेरे साथ क्या होगा, मेरी हत्या होगी या मुझे किडनैप कर लिया क्या होगा, इसका कभी चिंता नहीं किया हूँ।
लेकिन आज इस मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। बहुत से वक्ता भी हैं, इसे समय कम देंगे और चूंकि देर भी हो गया है, कार्यक्रम 11 शुरू होना था, 2 बजे शुरू हो रहा है, तो इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ महाराज जी का, राकेश सिंह का, रवि का, धन्यवाद। झूठ लिखूं तो मन रोता है, झूठ लिखूं तो मन रोता है, सच लिखूं तो मारा जाऊं। झूठ लिखूं तो मन रोता है और सच लिखूं तो मारा जाऊं। लड़ता हूं दिन रात स्वयं से, लड़ता हूं दिन रात स्वयं से, उत्तर प्रत्युत्तर करता हूं। जीवन है अनबूझ पहेली, जीवन है अनबूझ पहेली। उलझन को कैसे सुलझाऊं, उलझन को कैसे सुलझाऊं। साहस किया, देखें एक चित्र, साहस किया, लिखा, छपते ही घर पर मेरे पड़ गया छापा। साहस किया, लिखा, छपते ही घर पर मेरे पड़ गया छापा। फिर क्या क्या निकला पता नहीं, फिर क्या क्या निकला, गजब सिपाही ने था नापा। पता नहीं फिर क्या क्या निकला, मेरे घर में तमाम चीजें निकली, मैं नहीं जानता हूँ क्या क्या निकला, क्योंकि मैं तो जानता ही नहीं था। पता नहीं फिर क्या क्या निकला, गजब सिपाही ने था नापा। ऐसी धारा और लिखो विरुद्ध थाने के मुंशी ने फिर से धमकाया। और लिखो विरुद्ध थाने के मुंशी ने फिर से धमकाया, ऐसी धारा लगा दिया। कठिनाइयाँ क्षेत्र में बहुत सी आती हैं। अभी भाई साहब ने बताया कि लिखा तो थाने का छापा पड़ गया और क्या क्या हुआ। अगर हम डरेंगे तो सही चीज लिख नहीं पाएंगे। अभी कुछ दिन पहले झारखंड में सही लिखने का नतीजा भी सामने आया है, लेकिन क्या करें, मन है कि मानता नहीं, लिखना पड़ता है। संघे शक्ति कलयुगे, हमें संघ के साथ रहना होगा। अगर हम संगठन बना के चलेंगे, अगर हम में यूनिटी होगी, चाहे हम छावनी के हों, हम हरैया के हों, बस्ती के हों, हम अयोध्या के हों, हम अपने तहसील स्तर पे हम ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े हों, या पवन श्रीवास्तव जी हमारे चला रहे हो उस एसोसिएशन से जुड़े हो, या कोई मेरे एसोसिएशन से जुड़ा हो, ये मतभेद छोड़ दे, हम किस एसोसिएशन से जुड़े हैं, जिनके सारे सम्मान को आप लोग अपने खबरों के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इस तीनों मंडलों में फैलाते हैं। आज उनका सम्मान हो रहा है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। आप सबका इस स्थान पर, स्कूटी पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और बड़ी खुशी की बात है कि ये ऐसा सेंटर है कटराकुटी धाम, जहाँ हमारे तीनों मंडलों के कलमकार यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो हमारा बस्ती मंडल हो, देवीपाटन मंडल हो, अयोध्या मंडल हो। ये बड़ी खुशी की बात है कि तीनों मंडलों के कलमकार यहाँ पे, सारे कलमकार सिपाही यहाँ पे उपस्थित हैं। और आप लोग कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग ऊर्जा का प्रवाह निरंतर हम सभी पत्रकारों को मिलता रहता है। बहुत ढेर सारी बातें पत्रकारिता पर हुई, लीडर होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर बजरंगबली की कृपा है तो आदमी लीडर भी रहेगा, निर्भीक भी रहेगा। शक्ति की जरूरत होती है, लीडरता बनी रहे, निर्भीकता बनी रहे। बहुत ढेर सारी चर्चा हुई पत्रकारिता में जो पीड़ा। अब आप कल्पना कीजिए, हिंदी अखबार का जन्म ही पीड़ा में हुआ। 1826 में पहला हिंदी अखबार इस धरती पर आया था। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी कलकत्ता से उदंत मार्तंड नाम के नाम से हिंदी अखबार का संचालन शुरू किए थे। आप जानते हैं वो गुलामी का दौर था। मकसद ये था कि देश की आज़ादी के स्वर को और धार दिया जाए, बुलंद किया जाए। और उस अखबार को शुरू करने के बाद आदरणीय शुक्ला जी को इतनी प्रताड़ना अंग्रेजी सरकार की सहनी पड़ी, कई बार जेल जाना पड़ा, आर्थिक नाकेबंदी भी, आर्थिक मोर्चेबंदी भी उनके खिलाफ सरकार ने की। अंततोगत्वा मुश्किल 1 साल वो अखबार चलने के बाद शुक्ला जी ने उसके प्रकाशन को बंद कर दिया। तो कुल मिला के हम
देखें, अगर अतीत पे अपने नजर डालें, अपने प्रारंभ पे नजर डालें, तो हमारा अतीत ही पीड़ा, उदय ही पीड़ा से हुआ। लेकिन जो मसाल उन्होंने जलाया था उदंत मार्तंड नाम से, वो मसाल ही नहीं रहा, ज्वालामुखी बन गया। आज अगर हम हिंदी अखबार की चर्चा करें तो हमारे पूरे देश में 30-35 भाषाओं में अखबार छपते हैं और उनमें आधा से ज्यादा वर्चस्व हिंदी पेपर का है। केवल 3-4 बड़े अखबारों की संख्या ही दैनिक अगर हम कैलकुलेट करें तो 25 करोड़ के आसपास होती है। कोरोना के पहले IRS सर्वे हुआ था, कोरोना के बाद सर्कुलेशन सभी अखबारों का बहुत डाउन हो गया और IRS सर्वे हो नहीं पाया। लेकिन कोरोना के भी ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। अगर आपने अपने जैसा किसी को आपने जैसा किसी को तैयार नहीं किया तो ये एक ऋण आपके ऊपर है। आप पत्रकारिता में सफल हैं, क्या एक सफल पत्रकार आपने तैयार किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया तो जिसने आपको तैयार किया है वो ऋण आपके ऊपर लदा हुआ है, इसको उतारने की आप कोशिश करेंगे। हर पिता को ये धर्म निभाना पड़ेगा कि अपने बेटे को अगर अपने से अच्छा नहीं बना सका तो कम से कम अपने जैसा तो बना दे। हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ये कर्जा मेरे ऊपर है। अब इन सदरों कटरापुटी धाम के बारे में मैं बहुत दिन सोच रहा था कि मेरे पत्रकार बंधु मुझे कुछ राय देंगे। आज राकेश जी ने बहुत दिव्य संदेश दिया कि आप कम से कम शब्दों में जो मेरे लिए गाइडलाइन इशू है उस गाइडलाइन के हिसाब से अगर कुछ देते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं। कटरापुटी धाम को मैं निश्चित रूप से इसके विचार जन जन तक प्रसारित करने का कार्य करूँगा। ये बहुत बड़ा संदेश है। ऐसे मन में अगर आप कुछ बात आए, मैं चाहता हूँ कि कटरापुटी धाम आसपास के 3 मंडलों का सामाजिक सेवा का एक अच्छा केंद्र बने। हर पीड़ित व्यक्ति एक बार उसके मन में बात आए कि हम अपनी वेदना कहाँ कहने जाए, तो सबसे बड़ा स्टेशन ये चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो वो कहाँ जाए, किससे कहे, समाधान कहाँ होगा। ये समस्या उसके सामने है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब लोग मिलके मुझे इतना आश्वस्त कर दीजिए कि अगर वास्तव में कोई व्यक्ति निर्दोष है और दुखी है तो अगर आपके काम के बाद जाए तो उसको न्याय कैसे मिलेगा, ये आप सुनिश्चित करके मेरा मनोबल बढ़ाने